यशोपुर के राजा विक्रमजीत वीर, प्रतापी, प्रजाहितैषी तथा न्यायप्रिय थे। उनमें मानवीय और राजोचित गुणों की कमी नहीं थी। इसी वजह से वे प्रजाप्रिय थे। यशोपुर की गणना हमेशा से एक सुखी संपन्न राज्यों की श्रेणी में होती रही थी, परंतु इस बार इंद्र देवता ने राज्य पर अपनी कृपा दृष्टि नहीं की थी। वर्षा न होने की अवस्था में राज्य सूखे की चपेट में आ रहा था। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। पशु पक्षी काल के गाल में समा रहे थे। ऐसी भयावह स्थिति विक्रमजीत ने कभी नहीं देखी थी और नहीं प्रजा ने। राजा का दिन का चैन और रातों की नींद गायब हो गई थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे। विक्रमजीत ने हर संभव प्रयास किए। दान दक्षिणा, यज्ञ हवन, व्रत उपवास आदि आदि, पर वर्षा नहीं हुई। राजमहल का अधिकांश अनाज प्रजा में वितरित किया गया। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उससे कब तक काम चलता। ऐसी विकट परिस्थिति में इंद्रदेव को राजा की परीक्षा लेने की सूझी। उन्होंने सोचा, ये अच्छा समय है राजा की परीक्षा का। इससे ये साबित हो जाएगा कि राजा प्रजा का सच्चा सेवक है भी या नहीं। अब इधर इंद्रदेव साधु का भेष धारण कर राजमहल पहुंचे थे। राजा ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया, उनको भोजन विश्राम आदि का प्रबंध करवाया। परंतु इन सब के बीच राजा के माथे पर चिंता की रेखाएं साफ देखी जा सकती थीं। वे कुछ अनमने से लग रहे थे। इंद्रदेव यह सब देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अपने सागु रूप में उन्होंने राजा से पूछा, पुत्र, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। अगर कोई समस्या है तो मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हें इसका निदान बता दूं। तनिक भी संकोच न करो। अब तो राजा को एकमात्र आशा की किरण साधु ही दिखाई पड़ रहा था। राजा ने कहा, महात्मन, इस बार वर्षा न होने की वजह से मेरे राज्य की दशा ठीक नहीं है। हम सभी सूखे के चपेट में आ रहे हैं। निर्दोष प्राणी अकारण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। एक राजा के रूप में प्रजा हित मेरे लिए प्रमुख है। ऐसे में मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यही मेरी विडंबना है। अगर आप मेरा मार्ग प्रशस्त करें तो मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ कर सकता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर साधु ने विनती की। काफी देर तक चुप रहने के बाद इंद्र देवता ने कहा, वत्स, उपाय तो है, लेकिन ये इतना कांटों भरा है कि तुम इसे नहीं कर सकोगे। विक्रमजीत बोले, महात्मन, मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं मृत्यु का भी वरण कर सकता हूँ। तो सुनो वत्स, पहला उपाय ये है कि तुम्हें अपने पुत्र राजकुमार अर्जुन को 10 साल के लिए मेरे साथ जंगल में भेजना होगा। साधु की बात सुनकर राजा ने कहा, महात्मन, नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। तो सुनो, दूसरा उपाय ये है कि तुम्हें सदा के लिए अपने राज सिंहासन को छोड़ना होगा। राजा ने कहा, महात्मन, मैं केवल दूसरा उपाय ही कर सकता हूँ। इस पर साधु बोले, तुम्हारे पास केवल 2 दिन का समय है। अपने परिवार के सदस्यों से विचार विमर्श कर तुम मुझे जंगल वाले मंदिर में मिलना। ऐसा कहकर साधु चला गया था। इधर प्रजा और राजमहल तक यह खबर पहुंची। ये सुनकर उनकी स्थिति इधर कुआं उधर खाई वाली हो गई थी। सभी का उत्तर ना था। राजा का पुत्र राजकुमार अर्जुन उस साधु के साथ जाने को तैयार हो गया था। वह बार बार अपने पिता से इस बात की विनती कर रहा था, पर राजा पर इसका कुछ असर नहीं हुआ था। प्रजा भी राजा से अनुनय विनय कर रही थी। ऐसे में विक्रमजीत बोले, अगर आप सब लोग सचमुच में अपनी प्रजा और मेरा भला चाहते हो तो मुझे इस नेक काम के लिए सहर्ष जाने दो। मुझे अपने कर्तव्य से विमुख मत करो। वे क्या कहते, वे भी राजाज्ञा मानने हेतु विवश थे। राजमहल, प्रजा राजा के इस फैसले से सदमे में थी। इधर 2 दिन बाद राजा अपने कुछ सैनिकों सहित उस मंदिर में प्रस्थान करने हेतु तैयार था। अकस्मात बड़ी संख्या में बहुत से नवयुवक आकर खड़े हो गए थे। वे कहने लगे, महाराज, हम सब आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आप अपने राजपाट का त्याग मत कीजिए। हमें फिर कभी आपकी तरह का प्रजाहितैषी राजा मिल पाना मुश्किल है। प्रजा का ऐसा प्यार देखकर विक्रमजीत की आंखें छलछला आई थी। उन्हें तो मानो सब कुछ ही मिल गया था। वे बोले, मैं आज आखिरी बार आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जिस तरह एक पिता अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर जाने को तत्पर रहता है, ठीक उसी तरह प्रजा भी मेरी संतान की तरह है। उसके लिए मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिसे मुझे पूर्ण करना है। मुझे इस तरह रोकना अनुचित होगा। मेरी इच्छा है कि आप सभी मुझे हंसते हुए विदा करें। ये सुनकर सारा राजमहल, प्रजा रो रही थी। राजकुमार व राजकुमारी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वे बार बार अचेत अवस्था में चले जाते थे।
विक्रमजीत ने उन्हें गले लगाकर संजय गले से कहा, अब मैं चलता हूँ। जंगल पहुंचे तो बड़ी दूरी पर उन्हें माँ काली का एक प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ा था। वहां साधु महाराज पूजन की सारी सामग्री फल फूल लिए तैयार बैठे थे। राजा ने उनके चरण स्पर्श किए। राजा को बैठने को आसन दिया गया था। थोड़ी देर तक वहां मंत्रोच्चार के साथ पूजन हवन हुआ। उसके बाद साधु महाराज ने यह कहा कि अब आप अपनी आंखें बंद कर इस बात की शपथ लें कि आज से मैं अपने राज सिंहासन का त्याग करता हूं। अब मैं राजा न होकर एक सामान्य प्रजा की तरह हूं। कुछ देर बाद साधु ने उनसे आंखें खोलने को कहा तो राजा ने देखा कि साधु तो अदृश्य हो गए थे। उनके सामने साक्षात इंद्रदेव खड़े हुए थे। राजा की आंखें डबडबा आई थी। वे उनकी चरणों में गिर पड़े थे। उन्होंने राजा से कहा, पुत्र, मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इसमें सफल रहें। मांगो जो वर जो मांगना है, हम तुम पर प्रसन्न हैं। राजा के लिए तो यह एक प्रकार से चमत्कारिक घटना थी। अपने समक्ष भगवान को देखकर वे थगे से रह गए थे। राजा ने उन्हें पुनः पुनः साष्टांग दंडवत किया था। विक्रमजीत ने कहा, आप मुझ पर और मेरी प्रजा पर इसी तरह कृपा दृष्टि बनाए रखें। हम पर कोई संकट न आए। तथास्तु। ऐसा कहकर इंद्रदेव अंतर ध्यान हो गए थे। इंद्रदेव के तथास्तु कहते ही वर्षा होनी आरंभ हो गई थी। किंतु प्रजा दुखी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके राजा उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए हैं। इधर राजा को वापस आता देखकर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। किंतु यह क्या? कुछ देर बाद राजा अपनी प्रजा के पास पहुंचा तो उसे देखकर उनकी खुशियों का ठिकाना न रहा था। सभी ने चैन की सांस ली थी। आज सारा यशोपुर खुशियों से नहाया था। ऐसा लग रहा था मानो खुशियों की वर्षा हो रही हो। सीख। इस कहानी से हमें इस बात की सीख मिलती है कि एक आदर्श राजा के लिए सबसे ऊपर उसकी प्रजा होती है। इसी वजह से राजा को सबसे पहले अपनी प्रजा के हित में सोचना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए उसे कितना भी बड़ा त्याग ही क्यों न करना पड़ जाए, जैसा कि इस कहानी में राजा विक्रमजीत ने किया था। कुबाल